चैप्टर 1 की शुरुआत हम करते हैं PC1 से, मतलब प्री कंटेंट है ये हमारा। वर्कशीट को समझने से पहले इसका समझ में आना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें क्या कहा गया है फर्स्ट में कि एक सेट है हमारे पास A 1 और 2, एक सेट है 3 4 5, 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें A क्रॉस B निकालना है, जो हमने 11th क्लास में रिलेशन फंक्शन चैप्टर में कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला था। A क्रॉस B का मतलब होता है पहले 1 3 1 4 1 5, then 2 3 2 4 और 2 5। फिर ये पूछते हैं A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स आए। A क्रॉस B में हमेशा एलिमेंट्स आएंगे NA क्रॉस NB से जितने आते हैं। A में कितने थे 2, B में कितने थे 3, इसलिए ये 6 आए। ठीक है। कहते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स A क्रॉस B में कितने होते हैं। नंबर ऑफ सबसेट्स हो जाएंगे आपके पास 2n, तो ये बन गया 2⁶, मतलब 64। ठीक है। अब इन इंफॉर्मेशंस के बेस पर हमें आगे कुछ बताना है। कहते हैं इफ R इज अ रिलेशन फ्रॉम A to B, मतलब अब एक नया सेट आ रहा है जिसे हम रिलेशन का नाम दे रहे हैं, जो A सेट से B सेट पे डिफाइन होता है। इसका मतलब इसके बारे में जो भी बात होगी वो A क्रॉस B के फॉर्म में होगी। तो R रिलेशन में, या इससे पहले हम ये बोले R एक सबसेट होगा क्योंकि कर्ली ब्रैकेट है, और इस R सबसेट रिलेशन में पेयर्स होंगे सच दैट, वो ऐसे पेयर्स होंगे कि उनका पहला एलिमेंट तो A को बिलोंग करेगा क्योंकि A to B है, और दूसरा एलिमेंट B को बिलोंग करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि R में कुछ पेयर्स आएंगे, पहला A को बिलोंग करे, दूसरा B को बिलोंग करे। यहाँ पर देख लो क्या हो रहा है। यहाँ पर पहले एलिमेंट सारे के सारे A को बिलोंग करते हैं, दूसरे वाले सारे B को बिलोंग करते हैं। इसका मतलब R A क्रॉस B होगा या A क्रॉस B में से कुछ एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि तो सारे बिलोंग करते हैं। मैं एक लूँ वो भी बिलोंग कर रहा है, 2 लूँ तो भी बिलोंग कर रहा है, 3 लूँ तब भी बिलोंग कर रहे हैं। तो ये सारे भी ले जा सकते हैं, कम भी ले जा सकते हैं, इसलिए R डेफिनेटली A क्रॉस B का सबसेट होगा। अब डोमेन का मतलब होता है पहले एलिमेंट्स किसको बिलोंग करेंगे, A को, और सेकंड वाला B को। और अब ये कहते हैं जो R अगर एक रिलेशन है ऑन सेट A, देखिए अगर ये बोलते हैं ना ऑन सेट A, और पहले इन्होंने बोला था A to B, और अब बोल रहे हैं सिर्फ सेट A, तो इसका मतलब है बात अब इनके दिमाग में A क्रॉस A की आ गई है, A क्रॉस A की आ गई है। अगर B बोल रहे हैं तो समझो सिर्फ B क्रॉस B की। अगर ये सिंगल सेट बोलते हैं, जैसे यहाँ पे इन्होंने बोला था A क्रॉस A to B मतलब A क्रॉस B, वहाँ A बोल के छोड़ दे तो आप समझ लो कि दूसरा सेट खुद A है। ठीक है। और आपके सिलेबस में क्वेश्चन सिंगल सेट वाले ही है। तो R आपका जो कुछ भी होगा वो किसका सबसेट होगा, A क्रॉस A का। जब बात A क्रॉस B की चल रही थी तो सबसेट था ये A क्रॉस B का। अब बात A क्रॉस A की चल रही है तो ये सबसेट होगा A क्रॉस A का। कहते हैं फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन, कितने रिलेशन बन सकते हैं। जितने सबसेट बन सकते हैं उतने रिलेशन बन सकते हैं। अब A क्रॉस A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आएंगे, ये हो जाएगा NA इंटू NA, तो 2 2 से आया 4, तो नंबर ऑफ सबसेट्स आपके पास आएंगे 2⁴। तो इसका मतलब 16 रिलेशंस पॉसिबल हैं, डिफरेंट R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 से लेकर R16 तक। इनमें सबसे छोटा तो होता है 5, एक भी मतलब सबसे पहला सबसेट 5 होता है, और सबसे बड़ा सबसेट होता है ये खुद A क्रॉस A। तो जो खुद होता है सबसे बड़ा वाला उसे यूनिवर्सल बोल देते हैं, और जो छोटा होता है सबसे उसे हम वॉइड या एम्प्टी या नल रिलेशन बोल देते हैं। ठीक है। कहते हैं B क्रॉस B में कितने रिलेशंस बनेंगे, ये डिपेंड करेगा B क्रॉस B में आने वाले एलिमेंट्स पर। तो ये हो गया NB के साथ NB से आ गया 3 क्रॉस 3 मतलब 9, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ये आ जाएगा आपके पास 5 1 2।